हेलो गाइस, तो आज हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल का इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। यानी इसमें हम कंप्यूटर के सारे जनरेशन्स देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, फर्स्ट जनरेशन। अब इसमें क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें अगर हम देखें तो 1940 से और 1960 तक हमारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन था। अब इसे हम देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स वेरी लार्ज इन साइज, कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर, स्लो एंड अनरिलायबल। यानी कि हम देख सकते हैं जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे, यानी स्टार्टिंग में जब हमारा 1940 में स्टार्ट हुआ फर्स्ट जनरेशन, तो उसमें जब हमारा कंप्यूटर आया तो इसमें क्या था, ये साइज में बड़ा था। यहाँ पे लिखा भी है क्या था, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स है। यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का ऑपरेट किया जा रहा था, वो किसके बेस पे किया जा रहा था, वैक्यूम ट्यूब्स के, वैक्यूम ट्यूब्स। अब इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का, यानी कि टोटली क्या था, एक रूम के साइज का था, यानी साइज में बड़ा था, लॉट ऑफ पावर उसे लगता था, बिना पावर के तो कोई भी मशीन हम चला भी नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या था फर्स्ट जनरेशन में, ये हमारा क्या था 1940 टू 1942 इन 1960 तक हमारा फर्स्ट जनरेशन था। अब उसमें हमारा क्या था, ये यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि यहाँ पे आपको देख रहा है इमेज, वेरी लार्ज इन साइज। साइज में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, एकदम लार्ज है। यानी टोटली अगर हम एक रूम में लगाएं तो टोटली क्या होगा, एक रूम के साइज का होगा, उससे भी बड़ा हो सकता है। सेकेंड, कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर, यानी इसमें पावर कंज्यूप्शन क्या था, बहुत सारा था, बहुत सारे पावर यूज करता है। अब भाई साइज में बड़ा है तो पावर तो लगेगा। सेकेंड, एंड अनरिलायबल, यानी ये कंफर्टेबल भी नहीं था इतना कि हम परचेस करके चला सके या उस पर वर्क कर सकते प्रोफेशनली। तो ये चीज हमारा किसमें था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। अब यहाँ पे अगर आपको पूछ ले भी, यहाँ पे तो नहीं दिखा है कि हु वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर, तो उसके फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल आपके ट्रिपल सी, यूपीएससी या फिर प्रीलिम्स कोई भी एग्जाम हुआ तो उसमें भी आपके ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल दो, या वहां पे एग्जाम्पल दिया रहेगा कि किस जनरेशन के कंप्यूटर या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। तो पहला हमारा क्या है इसमें, ENIAC, EDVAC, यूनिवैक, IBM 701 एंड IBM 650। तो ये सारे क्या हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो अगला जनरेशन हमारा कौन सा है, सेकेंड जनरेशन। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 1956 टू 1963। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि जो हमारा मशीनरी पार्ट है हर एक ईयर में अपडेट होता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हमारा कब चालू हुआ, ये 1956 टू 1963 तक क्या था हमारा, सेकेंड जनरेशन। अब यहाँ पे देखते हैं, यूज ट्रांजिस्टर, स्मॉलर, मोर रिलायबल, जनरेटेड लेस हीट एंड कंज्यूम्ड लेस पावर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब यहाँ पे सेकेंड जनरेशन हमारा क्या कर रहा है कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कंपेयर कर रहा है। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ये क्या हुआ साइज में स्मॉल हो गया, साइज में स्मॉल। एक फायदा तो हमें ये मिला, सेकेंड जनरेशन में जब कुछ अपडेट हुआ तो पार्ट में क्या हुआ, थोड़ा कंजप्शन हुआ, स्मॉल हुआ साइज में। ओके, अब ये क्या करता है, जनरेटेड लेस हीट, यानी जो उसका तापमान है या जो हीट है वो जनरेट कर रहा था। साइज में बड़ा था तो हीट ज्यादा करेगा, अब ये साइज में छोटा हुआ तो हीट क्या कर रहा था, लेस हीट जनरेट कर रहा था, यानी कम गर्म होता था। फिर लेस पावर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब जब इतना काम हो रहा है तो भी क्या करेगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पावर से क्या होगा, उससे तो पावर कम ही कंज्यूम करेगा, क्योंकि साइज में भी छोटा है, हीट भी कम कर रहा है। तो ये क्या होगा, इसमें ये आपका पावर कम यूज करेगा, किसके थ्रू, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये, अब यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर हमारा किस पे बेस्ड था। वहां पे तो वैक्यूम ट्यूब पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा था, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम है। ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर्स के कई सारे मिलियंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिस्टर में कंबाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। यानी जो भी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था हमारा, कई सारे ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से वैक्यूम ट्यूब को उसने क्या किया, रिप्लेस किया। किसने, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ने। अब इसका हम एग्जांपल देखने जाएं तो फर्स्ट क्या है, IBM 7094, सेकेंड
IBM 1620, CDC 1604 एंड CDC 3600। तो ये सारे क्या है हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ओके, यहाँ पे और भी सारे होंगे, देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज ट्रांजिस्टर। ये देखो ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये देखो ये जो हमारे ट्रांजिस्टर थे जिसपे ये देखो यहाँ पे कम से कम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन है, जो क्या करता था हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को ऑपरेट करता था एक सिस्टम में फिट होके, जिसने क्या किया साइज को भी कंज्यूम किया, यानी साइज छोटा हुआ, साइज को भी स्मॉल किया। अब यहाँ पे पावर तो कम यूज करेगा क्योंकि क्या साइज में छोटा है। तो ये देखो यहाँ पे मिलियंस ऑफ जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हैं आपको, ये सारे कनेक्टर्स टाइप में, ये सारे आपके क्या है ट्रांजिस्टर्स है। और ये ट्रांजिस्टर के आपके टाइप्स होते हैं, यानी इतने तरीके से आपके ट्रांजिस्टर इसमें कंबाइन होके ऑपरेट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को। ओके, तो ये हमारा था सेकेंड जनरेशन, जो किस पे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड था, ट्रांजिस्टर पे। अब अगला देखते हैं हम थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, 1964 टू 1971 तक ये हमारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, सॉरी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था। अब ये देखो यहाँ पे यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मोर कंपैक्ट, रिलायबल एंड एफिशिएंट, सपोर्टेड मल्टीटास्किंग। अब यहाँ पे एक वर्ड आपका बढ़ गया, क्या, मल्टीटास्किंग। क्या, मल्टीटास्किंग। कहते हैं जिसका जितना माइंड शार्प होगा वो क्या होगा, मल्टीटास्कर होगा, कई सारे काम एक साथ कर सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है साइज में तो स्मॉल हुआ, अब सेकेंड इसमें क्या हुआ, ICS जिसे कहते हैं हम, ICS यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इस पे क्या हुआ, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर कंबाइन इन वन चिप। क्या, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर कंबाइन इन वन चिप, जिसने क्या यूज को नाम दिया इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ इस टाइप में आपका होगा, इसे ही हम कहते हैं क्या, ICS इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो चिप है आपका, इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर स्मॉल कंपोनेंट्स कंबाइन करके इस चिप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। किस लिए, हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी मदरबोर्ड को ऑपरेट करने के लिए, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए इस चिप के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, ICS इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, सपोर्टेड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ कई सारे काम करना, क्या, एक साथ कई सारे वर्क करना, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा क्या, IBM सिस्टम 360, DEC PDP 8 एंड CDC 6600। तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। किसके, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। अब ये देखो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यहाँ पे आपको दिया है, ये हमारा क्या है, IBM मशीन है, इसे ही हम क्या कहते हैं, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये हमारे क्या IBM के मॉडल हैं जो थर्ड जनरेशन में क्या किए गए, डेवलप किए गए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम बेस पे, ICS इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, अब चलते हैं हम आगे टॉपिक पे। अगला हमारा आता है क्या, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये कब से कब तक था, 1971 टू 1989। ओके, अब यहां पे देखते हैं, यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर, मोर पावरफुल, पोर्टेबल एंड अफोर्डेबल, राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। यानी अब ये फोर्थ जनरेशन बता रहा है कि जो आपका ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आया, ये क्या था, रिलायबल था, साइज में काफी छोटा था, और इसमें क्या करता था, माइक्रो प्रोसेसर। यानी अब ये देखो, ये जो हमारा है इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ये जो हमारा है क्या है, इसमें क्या था, VLSI वेरी लार्ज स्केल, यहाँ पे यस भी लगा सकते हो आप, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये क्या था हमारा, VLSI पे क्या था सिस्टम, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उस पे बेस था, जिससे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रोचिप भी कह सकते हैं। यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट था उसे कंबाइन कोर में करके VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ऑफ सर्किट एक कंबाइन चिप में यानी माइक्रो प्रोसेसर में अटैच करके क्या किया गया, फोर्थ जनरेशन को अपडेट किया गया। यानी इसमें जो भी अपडेट आए वो किस पे आए, इस प्रोसेसर पे, जिसे हम क्या कहे, माइक्रो प्रोसेसर।
माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे ये देखो आपको दिया है माइक्रो प्रोसेसर एंड मोर पावरफुल। अब कहते हैं जितने कंबाइन हल्का, जितना हल्का शरीर होगा उतने तेज भागेंगे आप। तो उसी तरीके से जितना हल्का आपका माइंड होगा उतने शार्पली वर्क करेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन से हमारा फोर्थ जनरेशन अपग्रेड हुआ, तो अपग्रेड का मतलब ही क्या होता है, अपने आप को अपडेट करना। सेकेंड, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो VLSI है, इसने इतना अपने आप को अपडेट किया कि एक माइक्रो टाइप चिप में क्या किया इसने, प्रोसेस किया, और जिसे क्या कर सकता है ये काफी मोर पावरफुल एंड पोर्टेबल, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को हम भी परचेज कर सकते थे, उतना कॉस्टली नहीं था क्योंकि साइज में छोटा था, कंपैक्ट था। अब साइज में छोटा है तो कितना भी चिप लगाओ तो उसे हम अफोर्ड करने के लायक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है, अफोर्डेबल, राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी अब इसे हम क्या कर सकते हैं, पर्सनली भी यूज कर सकते हैं। आपको भी आप भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल यूज, यानी पर्सनल कंप्यूटर। ओके, अब तो यहाँ पे ये था हमारा, ये भी IBM मॉडल है यहाँ पे जो रिलायबल है एकदम। अगला टॉपिक है हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1989 टू टिल डेट, यानी आज तक। तो अभी फिफ्थ जनरेशन के आगे तो कोई जनरेशन बना नहीं, जिसे हम मॉडर्न जनरेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी फंसते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो इसमें क्या होता है आपका ये क्वेश्चन फंसता है कि हम फिफ्थ जनरेशन को आर्टिफिशियल जनरेशन भी कह सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम क्या कहते हैं, AI, इस पे आता है। सेकेंड, अब आपका यहाँ पे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न जनरेशन कहते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, मॉडर्न जनरेशन अभी भी चल रहा है। ओके, तो ये क्या हमारा बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखो यहाँ पे आपका क्या AI का इंक्लूडेड आया, अभी हम आगे से डिफाइन करते हैं। कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज लाइक रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग। यानी अब जो फिफ्थ जनरेशन के हमारे कंप्यूटर आए वो क्या हुआ, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसके अंदर डेवलप किया गया। यानी ये क्या कर सकता है, AI का एक छोटा मॉडल लेंगे तो अगर हम इन शॉर्ट उसे बताना चाहें तो ये कह सकते हैं कि AI क्या है, एक कृत्रिम की तरह, यानी एक मनुष्य की तरह वो सोचने के लिए कैपेबल होता है। यानी हार्ट तो उसके पास नहीं होता, बट उसमें कुछ ऐसे डेवलपमेंट किए गए कि वो क्या करता है, एक मनुष्य की तरह सोचने और समझने का या आंसर देने की कोशिश करता है या फिर देता भी है। अभी कई सारे AI के मॉडल आ रहे हैं जो कि कई सारे उसके वर्क है, कई सारे AI मॉडल बन गए। हर एक फील्ड के लिए AI मॉडल बना है। आपको कोडिंग करना है, कोडेक पे जाइए, आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, गामा पे जाइए। तो ये सारे कई मॉडल हैं, इस पर भी हम आपको एक वीडियो देंगे जो आपको काफी यूजेबल होगा। अब कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग वही चीज है जो अभी AI में हमने डिफाइन किया। क्या एक इसके पास ऐसी बुद्धिमत्ता है जो क्या करता है, एक मनुष्य की तरह सोच या काम कर सकता है या आपको आंसर दे सकता है। सेकेंड, इंक्लूड टेक्नोलॉजी लाइक रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग। रोबोटिक्स का मतलब रोबोट भी अभी आप भी जानते हो, रोबोट का मतलब क्या, जो उसे कमांड दे वर्क करे। तो सेम आप यहाँ पे जो भी कमांड दे रहे हो वर्क कर रहा है, तो सेम क्या कह सकते हैं, रोबोटिक्स। सेकेंड, अब आता है यहाँ पे एंड मशीन लर्निंग, यानी मशीन, अभी जो रोबोटिक्स है तो ये क्या है, एक मशीन है, तो उस मशीन को भी तो रीड कर रहा है, तो उसी रीडिंग को हम क्या कह सकते हैं, लर्निंग। यानी उसे सीख के ही आपको एक क्या करता है, व्यक्ति की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है, जिसे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्रोमबुक एंड टैबलेट etc। यानी जितने भी अपडेट मॉडल आए हैं, चाहे वो मिनी हो, मिनी से लेके माइक्रो एंड जो लार्ज साइज के हैं, तो ये सारे ही आपके क्या है, अपडेट कंप्यूटर हैं, यानी मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर माने जाएंगे फिफ्थ जनरेशन में। तो ये सारे ही एग्जांपल आपके उसमें आ गए। अल्ट्रा बुक भी हो गया आपका, नोटबुक हो गया, कई सारे उसके नाम है। तो आप इन सारों को ही क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल में ले सकते हो। ये देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हमने कुछ इमेज दिखाया। डेस्कटॉप कुछ आपका इस तरीके से होता है जो आप डेस्क पे चला सकते हो। लैपटॉप यानी आप क्या अपने गोद में रख के चला सकते हो, अपने हाथ में लेके चला सकते हो, जिसे हम लैपटॉप कहते हैं। क्रोमबुक कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना वर्क करके ब्राउजर वर्क करता है, जिसमें क्या करते हैं हम ब्राउजिंग के तरह से ब्राउज करके वर्क कर सकते हैं। तो आपका क्या हुआ, क्रोमबुक हुआ। नोटबुक यानी नोटबुक एंड लैपटॉप दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। नोटबुक का मतलब आप क्या लैप में लेके या फिर हाथ में लेके चल सकते हो। टैबलेट तो आप चलाते भी होंगे या जानते भी होंगे क्योंकि अपडेट मॉडल है। तो टैबलेट ही हमारा होता है क्या, जिसे हम छोटे से यानी हाथ में भी लेके चल सकते हैं, जेब में या किसी चीज में रख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टैबलेट कहते हैं। ओके, अब अगला इन शॉर्ट हम देख लेते हैं इसमें कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स।
तो अभी यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो फर्स्ट जनरेशन अभी हमने पढ़ा किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस पे बेस्ड था, जो हमारा ओएस था किस पे बेस्ड था, फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब्स। इन शॉर्ट आपको यही काम में आने वाला है, जाके आपको ईयर भी ज्यादा नहीं पूछता, ईयर में अगर क्वेश्चन भी दिया तो वो भी 20 के ईयर को देगा कि इस ईयर में आपका किस जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं। तो आपको ईयर में जाके कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ईयर काफी सारे हैं, अपडेट मॉडल के अकॉर्डिंग अपडेट भी होते रहते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन आपकी क्या बनेंगे, यानी 1956 के अंडर या 1959 के अंडर आपका कौन सा जनरेशन कंप्यूटर अपडेट हुआ, तो उसमें आप बता सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे, यानी फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम एग्जांपल है कि उसमें किस पे बेस्ड था, ट्रांजिस्टर पे था, आईसीएस यानी इंटीग्रेटेड सर्किट था, वीएलएसआई था। तो ये सारा कुछ आपको बताने के लिए अगर आपको पता है वैक्यूम ट्यूब, उसमें वैक्यूम ट्यूब दिया रहेगा, तुरंत आप वैक्यूम ट्यूब पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जनरेशन किस पे बेस्ड था, वैक्यूम ट्यूब पे था। सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो हमारा ट्रांजिस्टर पे था, अभी हमने वहां पे इमेज जाके भी देखा सेकंड जनरेशन में। लास्ट आपका आता है थर्ड जनरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, आईसीएस यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो 1964 टू 1971 तक था। फोर्थ जनरेशन, इसे अगर हम देखें तो ये किस पे बेस्ड था, माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड था। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक आपको मिला था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ये कब से था, 1971 टू 1989। अब फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे क्या था, डिपेंड था। सेकेंड आपको क्या करता है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी इसका हम कोई लिमिट नहीं लगा सकते। 1989 के बाद ये तब भी था और आज भी है। ठीक है, तो ये था। अब इसमें आपका एक आता है यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इस पे बेस्ड कह सकते हो। अब इसके आपको क्या आते हैं, इंटेल प्रोसेसर आता है, इंटेल प्रोसेसर जिसमें आप कोर देखते हो i3, i5, i7। इस पे भी हम एक डीप वीडियो बनाएंगे कभी, तो आपको बताएंगे। आप कमेंट करना अगर इस पे डीप वीडियो आपको चाहिए तो जल्दी लाएंगे। तो ये क्या होते हैं, आपके कोर एलिमेंट, कोर एलिमेंट्स होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आप कमेंट करना तो हम जरूर बताएंगे इस कोर एलिमेंट क्या होते हैं, i5 क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कंप्यूटर को देखना कैसे चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको उसमें देखने को मिलती है, किसमें, फिफ्थ जनरेशन में, क्योंकि ये सारे मॉडल्स क्या हो गए, अपडेट हो गए। फिर अब लास्ट में इन शॉर्ट हम इमेज के थ्रू देख लेते हैं। ये देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा क्या था, 1942 1959। अब इसमें क्या था, ये हमारा क्या है, वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे इमेज हम देख सकते हैं, ये देखो सही। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी विशेषताएं, तो क्या था, मशीन लैंग्वेज पे डिपेंड था, यूज इन साइज, साइज में बड़ा था, यूज का मतलब विशाल होता है, बड़ा। हाईली एक्सपेंसिव यानी काफी महंगा था, कॉस्टली था क्योंकि साइज में बड़ा था। अब अगला था आपका क्या, हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी लाइट जो थे यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज जो था उसका वो भी काफी सारा कॉस्टली था। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, यूनिवैक, इनिवैक, एडीवैक, एडीसैक, IBM 701। तो इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख सकते हो, आप देख सकते हो इसमें ये चीज। उसके बाद आपका आता है सेकेंड जनरेशन, 1959 टू 1963 या 1965 कह सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आपका ये आ गया ट्रांजिस्टर। तो अब ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप्स, यानी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के काम करते थे, कौन, मैग्नेटिक टेप्स थे उस टाइम में, जो क्या करते थे, आपके डेटा को इनपुट टू आउटपुट में कमांड में वर्क करते थे। ठीक है, और ट्रांजिस्टर तो आपके कंप्यूटर को ऑपरेटिंग यानी जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं, मदरबोर्ड के आगे के वीडियो में हमने बता चुके हैं, वहां पे प्रोसेसर क्या है, मदरबोर्ड क्या है, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये क्या था, बैच प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ऑपरेट होता था। एक्सपेंसिव था ये भी। इसमें क्या थे, फोर्ट्रान एंड कोबोल क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक यानी इसके विशेषताएं। फिर इसके एग्जांपल देखेंगे, IBM 7000, CDC 1604, एटलस यानी ATLAS, NCR 304, हॉनीवेल 400। तो ये सारे ही क्या थे, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन देखते हैं हम, 1963 टू 1965 टू क्या 1975 या 1971 तक बता सकते हैं हम। तो अभी ये देखो यहाँ पे हमने देखा क्या, ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ICS इंटीग्रेटेड सर्किट, ये क्या है, उसका बेस्ड प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, रिमोट प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट होता है। फास्टर, कंपैक्ट एंड चीपर, यानी क्या था, फास्ट भी वर्क करता था, कंपैक्ट यानी रिलायबल भी था, एंड चीपर का मतलब सस्ता भी था। इसमें क्या था, पास्कल ऑपरेटिंग सिस्टम था, PL1 जिसे कहते हैं बेसिक एनालॉग एलॉग गोल कहते हैं, जिसे 68 में कन्वर्ट किया गया। फिर इसके एग्जांपल अगर हम देखने जाएंगे तो IBM 360 टू 370 ये अपडेट हुआ। PDP
यानी जो ये आपका PDP 8, 11 दोनों ही इसमें आएंगे। PDP आप अलग अलग लिखेंगे, PDP 8 एंड PDP 11 दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला इसमें देखें तो CDC NS 6600 अगले भी टॉपिक देखे। फिर आपका क्या आया 4th जनरेशन, और 4th जनरेशन में हमने देखा था क्या VLSI-CS यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ये आपका क्या था VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स पे बेस्ड था, जो उसका ऑपरेट करने का माइंड प्रोसेस था। तो अब यहाँ पे देखते हैं टाइम शेयरिंग रियल टाइम, इसके कैरेक्टर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम देखें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यहाँ पे आप जो ब्लैक एंड व्हाइट में 3rd जनरेशन तक आप इमेज देखते थे, 4th जनरेशन में वो भी अपडेट हो गए। उसमें क्या हुआ, अब कलरफुल 3D जो भी इमेजेस जनरेट होना चाहिए तो किस पे हुआ, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे मुमकिन हुआ, जहां पे हम कलरफुल यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे हम ग्राफिकल इमेज को देख सकते हैं, जहां वहीं से हमारा क्या हुआ, ये कलरफुल इमेजेस एंड 3D मॉडल्स जनरेट यानी अपडेट हुए, किससे 4th जनरेशन से। अब ये क्या था, फास्टर था, कम्पैक्ट था, अफोर्डेबल, इसे ले भी सकते थे। फिर अगर इसमें लैंग्वेज की बात करें तो C++ एंड D बेस, इस लैंग्वेज पे क्या करता था 4th जनरेशन के कंप्यूटर ऑपरेट यानी प्रोग्राम किए जाते थे। तो इसके एग्जांपल देखें हम, DEC टेक 10 स्टार 1000, क्रे 11 2, एप्पल 2, वैक्स 9000, तो ये सारे क्या है 4th जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं हम क्या 5th जनरेशन पे। तो यहां पे हम आते हैं, ये देखो 5th जनरेशन। तो 5th जनरेशन में हमने देखा क्या, इंटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या था, डिपेंड था, बट यहाँ पे प्रोसेसर अपडेट हुआ। इंटेल आपने सुना भी होगा, तो ये है आपका क्या प्रोसेसर, और ये क्या है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे क्या कहा गया माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स। यानी कई सारे VLSI यानी जो 4th जनरेशन के क्या थे माइक्रो प्रोसेसर, ये कंबाइन होके एक स्मॉल चिप मॉडल में कन्वर्ट किया, जिसे हमने कहा प्रोसेसर या माइक्रो चिप, जो इंटेल के फॉर्म में, इंटेल यानी इंटेल एक कंपनी है जिसने डेवलप किया, तो वो था हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कई सारे क्या लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे उन्हें कंबाइन करके एक छोटा यानी स्मॉल साइज में कन्वर्ट करके स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स बनाया, जो क्या था पैरेलल प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। यानी एक साथ कई सारे काम जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं वर्क करके उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, एंड ये ऑपरेट करता था किसके बेस पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसे हम कहते हैं। ये देखो C एंड C++, जावा एंड नेट, ये क्या थे उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तो कई सारे लैंग्वेज, टोटल 17 लैंग्वेज है कंप्यूटर के, अब इस पे सारे प्रोग्राम बेस किए जाते हैं। तो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, जहाँ पे कई सारे लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखने जाए तो इसमें आपका IBM, पेंटियम, परम यानी सारे कुछ इंक्लूड हो जाएंगे जो कुछ भी बचे थे। तो ये था हमारा क्या इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस, जिसमें हमने पूरे टॉपिक को कवर किया। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो, कोई भी शंका हो या कोई भी डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करना। और जो भी डाउटफुल आपके टॉपिक हो आप कमेंट में बताइए, हम जरूर उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट आपके इंफॉर्मेशन से यहाँ पे आपको मिलेंगे कंप्यूटर रिलेटेड। ओके बाय, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।